तेरे को क्या लगता है? नहीं, दिल्ली भी जीत सकती है, ऐसा नहीं है। जीत भी सकती है, जीत मतलब के ले छोड़ ले, दे, मुंबई मान जीत ले जाएगा। बेटा। तो नहीं, ये हारेगा, उसके बाद भी एक चांस अभी और है। वो रोहित क्वालिफायर शर्मा और के। पोलार्ड के बीच में झगड़ा हो गया। किसके बीच में? पोलार्ड और रोहित रोहित। शर्मा पोलार्ड। झगड़ा हो गया? कैसे बेटा, झगड़ा किया तो वहीं पे थे क्या तुम? तेरे को कैसे पता चला? सोशल मीडिया? सर, न्यूज में आता है ना। अच्छा, न्यूज में आता है। चलो हेडिंग बना लेना, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो जनता कम है। तो और बाकी है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का। तो मिश्रा नहीं, मिश्रा तो आ गया। एक और कोई आया है रेटिंग में, गूगल आ गया। एसिड बेस टाइट्रेशन। अमन बाकी है। बाकी जाना गया, जाना गया है गूगल जान। फॉर यूज। हाँ, जुगल बाकी है। और अमन दो बाकी है। दो लोग कोई नहीं बाकी है, नहीं, कौन? जुगल आ गया। तो बाकी अमन कौन? और चिन्मय। अमन और भंडारी। भंडारी तो आगे रहे, अमन बचा। चलो देखना इधर, एसिड बेस टाइट्रेशन। अरे यार, ये अमन 2 दिन लेट आता है। तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अपन क्वेश्चन से डायरेक्ट समझेंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना? एसिड बेस का रिएक्शन होगा। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है ना, जैसे आप, एसिड बेस का रिएक्शन होता है ना, तो एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है, बट मिक्स ऐसे किया जाएगा ना, बिल्कुल एकदम स्लोली स्लोली, ड्रॉप वाइज मिक्स करते हैं। अभी क्वेश्चन करते तो आपको समझ में आएगा, हाँ सर, देखना डायरेक्ट अच्छा। करते हैं इसमें। हाँ, ओके सर। सर, हाँ बोलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, इतना ही लिखवाया ना अब तक? अभी हाँ, कुछ लिखवाया ही नहीं, अभी बस इसके तेरा पहले दो नाम। स्लाइड हो गई। अरे पीयूष, देख, उसके फोटो तो भेज दे। क्वेश्चन है, यू आर गिवन 0.1 मोलर एसिटिक एसिड CH3 COOH in a beaker, and to that 0.1 मोलर, कैपिटल एम लिख रहा हूँ मतलब कंसंट्रेशन है, ऑर्डर। NaOH सॉल्यूशन, NaOH solution is gradually added। ग्रेजुअली एडेड का मतलब समझ रहे हो ना, कैसे ड्रॉप वाइज ऐड किया जा रहा है। कैलकुलेट पीएच। when the acid is 25% neutralize। कितना परसेंट एसिड न्यूट्रलाइज? 25%। इसके बाद सेकंड में 50% न्यूट्रलाइजेशन। सर, हाँ, सर इसमें के नहीं दिया? अभी लिखने लास्ट में बोल। थर्ड में 75% न्यूट्रलाइजेशन। फोर्थ में
100% न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नोट करो। के की वैल्यू तो क्या लोगे आप? एसिटिक एसिड है तो 1.8 1.8 into 10 का पावर -5। सर मतलब ये खाली 1.74 एसिटिक एसिड के लिए है ना? 1.8 हाँ। 10 का पावर -5 ये किसी भी हाँ, वीक एसिड के लिए ले सकते हैं। तो होगा नहीं। क्वेश्चन नोट कर लिया? सर एक मिनट। सर यस सर। बता दें फिर? नहीं सर। सर सर हाँ सर। देखना बिल्कुल ध्यान। बताते हैं आप नोट कर लिया हो ना? सर एक मिनट। हाँ सर अब बता दो। चलो देखना क्वेश्चन। आपने अभी कुछ नोट नहीं करना, ठीक है? पहले समझते हैं अपन। ये आपको नीचे एक बीकर लिया गया कंटेनर है, ओपन कंटेनर है, जिसमें ना 0.1 मोलर क्या है? CH3COOH एसिटिक एसिड ब्यूरेट लिया गया है। इस ब्यूरेट के अंदर क्या डाला गया है? NaOH। NaOH NaOH टोटल कितना है? 0.1। 1 मोलर। लेकिन ग्रेजुअली एडेड है ना, मतलब आप कैसे ऐड करोगे? एक सिंगल सिंगल ड्रॉप करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप। आप कितना कितना इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो अब देखना टाइट्रेशन में अपने को हमेशा 4 बातें ध्यान रखनी होती है। कौन कौन सा? सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में T0 या T स्टार्ट पे। T स्टार्ट पे आपके पास इनिशियली बस क्या होगा? यही होगा ना, CH3COOH। ड्रॉप। यस सर। आप ऐड ही नहीं करोगे तो बस क्या बचेगा? CH3COOH। और इसके बाद एक इक्विवेलेंस पॉइंट है। इक्विवेलेंस पॉइंट कुछ नोट नहीं करना, समझ लेना पहले। इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट कब? जब दोनों का अमाउंट क्या हो? इक्वल हो जाए। सेम। इक्वल। न्यूट्रलाइजेशन, सॉरी 50% नहीं, कितना? 100% न्यूट्रलाइजेशन। 100%। आप एक बात बताओ, अगर NaOH है और CH3COOH अगर दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया तो कौन सा केस क्रिएट होगा? हाइड्रोलिसिस। बेसिक बन जाएगा ना? नहीं नहीं, हाइड्रोलिसिस होगा ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। नहीं समझ में आया? जब आया इन दोनों सॉल्ट प्लस आया। वाटर। चलो हाँ, अब इसके बाद देखना बिल्कुल ध्यान से। ये इक्विवेलेंस वाला देख लिया अपन ने। आफ्टर EP मतलब आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, जब 100% न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो आपके पास बस क्या बचेगा? NaOH बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। वाटर में बन जाएगा। देखो जितना एसिड था उतना न्यूट्रलाइज हो गया बेस के साथ, हाँ तो उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा? NaOH ही बचेगा ना। हाँ सर। अब आप ध्यान से देखना और सोच करके बताना, मेरे को कुछ भी नोट नहीं करना, पहले आप समझ लेना। नोट करने के लिए अपन लिखेंगे फिर से। T=0 स्टार्ट है, ये है। यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे क्या बन गया? आफ्टर EP। एक बात बताओ, ये डायरेक्ट तो यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मेशन नहीं हुआ कौन? सर हाँ सर 0.1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 ही चाहिए होगा ना, तो वो कैसे बचेगा NaOH? पर सर ने बोला कि मैंने बोला इसमें मतलब इसमें अगर वेस्ट ज्यादा हो गया, मान लो वही इससे ज्यादा लेना, इक्वल नहीं लेना। इससे अगर ज्यादा, अब मान लिया अगर 0.2 दे दिया तो न्यूट्रलाइजेशन 100% हो जाने के बाद क्या बचेगा? NaOH ही तो भी बचेगा। बचेगा। हाँ सर 0.1। हाँ ये T=0 और T=इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये अचानक से तो नहीं पहुंचा होगा ना। कब पहुंचा होगा? ड्रॉप वाइज आप ऐड कर रहे हो उसके बाद पहुंच रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे Yes, sir. पॉइंट वन मोलर आपके पास CH3COOH है, इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो?
0.1 मोलर, मतलब सबसे पहले इसका एक ड्रॉप 0.01 मोलर क्या डाला आपने, NaOH। OH। अरे एक एक ड्रॉप करके डालोगे ना आप। सर ये ड्रॉप हाँ, कहाँ सर। पे कैसे बताइए कॉन्सेंट्रेशन 0.01 होगा? क्या बोल रहे हो? ड्रॉप का कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चलेगा? कंसंट्रेशन पता करना कहाँ है अपने को, वो तो दे रखता है क्वेश्चन में। वो तो दे रखा होगा डाटा। हाँ यार तेरे पास दो, ये दो सर भी मतलब ये 0.1 ही है ना, 0.01 नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, 1 मिनट, मैंने उससे कम करके लिखा है ना जानबूझ करके अभी। अरे आपके पास 200 ml क्या है, ये CH3COOH, और आपके पास NaOH भी ले लिया 200 ml। अब मैंने बोला NaOH को ड्रॉप वाइज मिक्स करना है, तो ड्रॉप वाइज मिक्स करोगे तो जब इसका तो नीचे 200 ml नहीं रहेगा ना, आप ऊपर से एक ड्रॉप निकालोगे। अरे एक ही ड्रॉप निकालोगे ना, मतलब 1 ml आपने पहले मिक्स किया, हाँ फिर सर। दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही करके टोटल मिक्स करोगे ना 200 ml। यस हाँ, सर। सर। यस सर। पूरा का पूरा 200 आपने बीच में मिक्स किया, तब जाके ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बना है ना। सर आप ये रिपीट कर सकते हो थोड़ा? देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, आपके पास दोनों का 200 ml है, NaOH का भी, NaOH का कितना है 200 ml, 200 ml। और CH3COOH भी कितना है 200 ml। अगर दोनों का, इसका भी 200 इसका भी 200 मिला दिए तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये समझ में आ रहा है? यस सर, दोनों मिल जाएगा तो। हाँ, मतलब 100% न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लेकिन आप मेरे को बताओ ना, ये स्टार्टिंग मतलब T स्टार्ट प्लस इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में जो बना होगा वो कौन सा सॉल्यूशन बना होगा? वो पार्शियल एसिडिक बफर सॉल्यूशन। पार्शियल एसिडिक। एसिडिक बफर। एसिडिक बफर बना होगा ना, ये पार्शियल कहाँ से आ गया है? हाँ। आपके पास Acidic। देखना ध्यान से, CH3COOH कितना है 200 ml। आप अगर सिंगल सिंगल ड्रॉप करके ऐड कर रहे हो तो मान लो 1 ml आपने NaOH मिला रहे हो, तो बताओ इन दोनों में किसका अमाउंट जाता है, इसका है ना। यस ठीक है। हाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, NaOH हुआ ना। NaOH। तो आप देखो CH3COOH प्लस ये NaOH का जब रिएक्शन चलेगा तो ये सॉल्ट बना, CH3CONA और प्लस ये H2O। रिएजेंट बचेगा, एक ये और एक ये बचेगा, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, एसिडिक बफर। तो टाइट्रेशन में 4 पॉइंट अपने को ध्यान रखने, वो समझ में आया। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो चौथा पॉइंट कौन सा है? T=0 स्टार्ट जब आप कर रहे हो तो आपके पास बस क्या है, CH3 बफर। सर अब नोट करना। हाँ अभी रुक जाओ, एक बार लिख देते अपन, डायग्राम भी इधर लगा लोगे थोड़ा अच्छे से। यहाँ पे मान लो इससे NaOH आ रहा है ना, NaOH, ये इसके अंदर कितना है 0.1 मोलर CH3COOH, और यहाँ पे क्या है 0.1 मोलर NaOH। अगर सिंगल सिंगल ड्रॉप आप ऐड कर रहे हो तो इसके बाद कहाँ पे पहुंचते हैं अपन, इक्विवेलेंस पॉइंट पे। क्या बन गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यही बना ना। हाँ सर। आफ्टर EP मतलब आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट 100%, यहाँ पे कितना न्यूट्रलाइजेशन है 100%। अब बताओ आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या बनेगा आपका, क्या बचेगा, बस NaOH बचेगा ना। नहीं समझ में आया? तो इसमें NaOH कैसे बचेगा? अरे बता रहे ना, इसमें नहीं बचेगा, लेकिन इससे अगर ज्यादा ले लोगे तो बच जाएगा। ठीक है ठीक है। मैंने वही बचेगा। बात कर रहा हूँ कि आपको 4 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। कौन कौन सा, T=0 पे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बचेगा बाद, के बाद, और इसके बीच में क्या बनेगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये स्टार्ट प्लस में इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। मतलब जैसे ही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म हो उसके बाद तो सीधा NaOH चालू हो जाएगा ना। हाँ सीधा बस क्या बचेगा, अब देखो ऐसे समझो,
इसका मान लो ना 0.1 मोलर NaOH है, तो आप सिंगल सिंगल ड्रॉप ऐड कर रहे हो, मान लो 0.01 ml आपने 0.01 मोलर इसमें पहले मिला रहे हो, तो 0.01 मोलर NaOH और CH3COOH मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना। तो जितना न्यूट्रलाइज होगा वो तो कहाँ हो जाएगा, सॉल्ट में चला जाएगा, फिर भी इसका अमाउंट बाकी तो बचेगा तो एसिडिक बफर। और अगर पूरा पूरा न्यूट्रलाइज हो गया तो क्या बना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस 100%। 100%। अगर आपको 0.1 से ज्यादा दे दिया, मैंने तो इक्वल करके दिया जानबूझ करके अभी समझने के लिए, अगर इससे ज्यादा दे दिया तो क्या बचेगा, बस जो आफ्टर आप इक्विवेलेंस। मिला रहे हो, ठीक है, ऊपर से जो आप मिला रहे हो वो। तो ये टाइट्रेशन के लिए हम ऐसा जितने भी अभी क्वेश्चन देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, यही चार को हम ऐसा अपन टारगेट करेंगे, इसी चार से अपना काम चलने वाला है। ठीक वॉज टू स्टार्ट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। स्टार्ट और इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में क्या आएगा, एसिडिक बफर, और इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या आएगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइज। सॉल्ट हाइड्रोलाइज। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट पे आने वाला स्ट्रॉन्ग बेस, इसके जो डाला है वो। अरे नोट करना। हाँ अब ये नोट करना है, चारों पॉइंट ये ध्यान रखो। सर हाँ, मतलब ये टाइट्रेशन होता क्या है? टाइट्रेशन मतलब एसिड बेस का रिएक्शन होता है, वही ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं ना, तो बोलते हैं टाइट्रेट कर ओके। दिया। एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन हुआ, लेकिन एसिड बेस वहाँ पे क्या होता है, आप एक साथ पूरा का पूरा बचेगा। रिएक्शन। सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ वही आवाज धीरे जा रही है। नहीं नहीं अब सही है। नहीं सही है। अब जैसे लैब में आपको एसिड बेस का रिएक्शन करवाना है तो कैसे करवाते हैं, सिंगल सिंगल ड्रॉप करके ऐड करते हैं। हाँ, सर। रही है। नोट हो गया। नहीं सर। हाँ सर। एक बात बताओ, 25% जब न्यूट्रलाइजेशन हुआ होगा तो क्या बन रहा होगा वो, एसिड। एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, बिल्कुल सही है, एसिडिक बफर। अब एक बात बताओ आप मेरे को, 25% अगर ये एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, 25% एसिड क्या हो रखा है, न्यूट्रलाइज हो, तो जो सॉल्ट बना होगा वो कितना हुआ होगा, 0.1 into 25%। देखना ये बक्से कौन बना रहा है? एक मिनट। मान लो ये एसिड है, इसका मतलब एसिड स्टार्टिंग में कितना ना होगा, 100% ना। हाँ सर हो गया नोट। न्यूट्रलाइज होगा, तो ये 25% न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब 25 कन्वर्ट होके किस में चला गया है, सॉल्ट में। सॉल्ट में। हाँ सर। ये न्यूट्रलाइज होके किस में चला गया, सॉल्ट में। इसका मतलब अब जो लेफ्ट में एसिड बचा हुआ होगा वो कितना बचा होगा, 75%। में 75%। 75% बचा। ठीक है, तो बताओ पीएच की वैल्यू क्या हो गई, पीके ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन में क्या आएगा, लॉग एसिड। ये 4.74। सॉल्ट की वैल्यू कितना परसेंटेज में है तो 7.5 लगा लेते हैं, बात तो वही आने वाला है, नीचे 2.5। बताओ पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.56। 5.6 या 2.6, सर ये बीच में हाँ माइनस है ना, ठीक है। 4 पॉइंट कितना है, 5.6 ही है। 5.6। सर पर इसमें तो ये लॉग अच्छा, 3 ऐड होगा ना। ऐड होगा, ऐड होगा। ये एक मिनट ना, सॉल्ट का कंसेंट उल्टा हो गया। अच्छा हाँ। 2.5 अभी 4.56। 4.56 अभी भी 0.48 होता। अच्छा मैं 0.18 कर रहा था। इसके बाद वाला निकाल के बताओ आप लोग, तो एक सर मिनट रुको 2 मिनट नोट करने। नोट कर लो।
तो log 2.5 और 7.5 है ना? कितना है? log 2.5 by 7.5 होगा ना? अरे सॉल्ट बाई एसिड हाँ वही लिखा है। 2.5 और नीचे 7.5 है। बात नोट करने पे रहते हो तुम हमेशा रे। हाँ सर। बोले तू हमेशा नोट करने पे रहता है, कुछ समझा भी करते हैं। नहीं सर, मैं पढ़ रहा था तो फिर ही नोट किया। आंसर क्या आएगा? 4.26। 4.26 ही आएगा ना। सेकंड वाले का आंसर बताओ, थर्ड वाले का। हाँ सर, सेकंड में था ना? 4.74। हाँ सेकंड वाले में वही रहेगा। हाँ 4 वाले में pH इक्वल टू पी के सही है। थर्ड वाले में ऊपर नीचे उलट जाएगा। हाँ तो 4 तो माइंड ओवर हो जाएगा। 5.22 हो जाएगा ना। 5 पॉइंट, हाँ हाँ जब 100% न्यूट्रलाइज हुआ तो pH क्या होगा? इन सबों को हटा दे। तो 5.74 होगा। कहाँ पे? थर्ड वाले में pH क्या है? 4.74 होगा तब। किस में? सर एक मिनट 100%। नहीं ठीक है 100%। अरे पर उसमें एसिड ही नहीं बचेगा। 7 कुछ देख नहीं बचेगा। 25 Infinity। 4.26, 50 वाले में 4.74, 75 वाले में निकाले अपन, क्या लिखोगे आप? मतलब ऊपर 4.74 प्लस में तो बस 0.4, ऐड हो जाएगा। तो कितना आएगा ये? 5.22। 5.22। अब 100% जब हुआ है तो ये तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गई ना। हाँ सर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो बताओ जो सॉल्ट है कैसा है? CH3COON है। बताओ कौन सी हाइड्रोलिसिस हो रही है, कैटाइनिक या एनाइनिक? एनायनिक। एनायनिक। -1। तो अगर एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो pH की वैल्यू लेस देन 7 या ग्रेटर देन 7? ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7। pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 मतलब फॉर्मूला कुछ ऐसा 7 प्लस हाफ पी के क्या A A प्लस प्लस लॉग, लॉग C। ये हो गया 7 प्लस में 1/2। और बताओ 4.74 4.74। 4.74 -1। लॉग C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.1। रूट के 0.1। तो ये कैसा आई 0.1? देख दोनों का कंसंट्रेशन 0.1 है ना, हाँ सर। तो उधर बनेगा भी कितना? दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है ओके। तो सॉल्ट भी कितना इधर बन जाएगा? पहले 0.1 0.1, बाद में जब इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे आएगा तो 0 हो गया 0 और ये 0.1, 1। ये 0 हो गया। निकाल लोगे ना ये 7 प्लस में 1/2, 4.74 माइनस में कितना 1, 7 प्लस 1/2 इंटू 3.74, सर ये 7, हाँ मतलब हाँ ठीक है। 7 प्लस 3.74/2, ये कर सकते हो आप लोग इतना तो। 8.87। देखो 7 से बढ़ा दो। तो जो CH3COOH है वो मोनोबेसिक एसिड है ना, हाँ सर। हाँ सर। एक H प्लस दे रहा है। आपको अगर डाई बेसिक एसिड में दे दूं H2S, बोल रहे इसमें कितना बफर सॉल्यूशन बन सकता है, तो कितने बनते हैं? 2 दो। सही है। सॉल्ट कितने बनेंगे? वो भी 2 ही बनेंगे। नहीं, 2 बफर सॉल्यूशन 2 है। सॉल्ट भी 2 ही बनेंगे। सॉल्ट तो 3 बन।
सोच लो अच्छे से आप सॉल्ट की वैल्यू क्या होगी। से एक मिनट, ये नोट करना बाकी है थोड़ा। हटा दें पहले। हाँ सर हटा दो। यस सर, हो गया नोट। तो आंसर 8.87 आएगा। हाँ बेहतर है। हाँ इसको हटाते हैं। एक छोटे से ट्रिक समझाते पहले आपको। H3PO4 है, हाँ एक H प्लस निकालोगे क्या बनेगा? H2PO4 माइनस। H2PO4 माइनस। अगर H2PO4 माइनस में से एक H निकालो, HPO4 माइनस 2। HPO4 माइनस। HPO4 माइनस 2 में से एक H प्लस निकालो, क्या बना? PO4 माइनस। PO4 माइनस 3। 4 माइनस 3। अब एक बात बताओ यहाँ से, हाँ सर। एमपी प्रोटिक एनायन समझते हो? एमपी प्रोटिक एनायन जो H प्लस ले भी सकता और H प्लस दे भी सकता। दे भी सकते। ये भी सकता है। ये H प्लस ले सकता और दे सकता है क्या? नहीं, ये सिर्फ दे सकता है। ये ले सकता है, दे सकता है, ये भी। हाँ हाँ ये सकता है। एमपी प्रोटिक सॉल्ट या एमपी प्रोटिक एनायन कितने हो गए? तो 2। 2। समझ में आ रहा है इतना? हाँ सर। हाँ सर। देख, अब आपको बताना है टोटल सॉल्ट कितना रहा हो। ये लास्ट में जो यहाँ PO4 बना माइनस 3 है। बना तो टोटल बना ना। हाँ सर। हाँ सर। एक यहाँ इन्हें लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, 3 बना। मतलब जितना n है वही क्या है? टोटल सॉल्ट है ना। हाँ 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 सर, जितना वो तो आपने हाइड्रोजन बताया था एक बार। हाँ वही, बस वही समझा रहा हूँ मैं, उसी को रिकॉल करवा रहा था। तो HNA है, n जो हो गया वो N टोटल सॉल्ट सॉल्ट हो गया। और n और प्लस N 1 माइनस 1 बफर N-1 सॉल्यूशन। N-1 बफर सोल्यूशन। एमपी प्रोटिक हो गया, या बफर सॉल्यूशन भी बोलेंगे अपन, ठीक है। यस सर। H2S के अंदर भी कितने सॉल्ट होंगे अपने पास? 2। इसको हटा दे, पहले लिख रखा अपन ने। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना अभी आप। क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अभी जो अपन ने निकाला ये वाला, वो समझ में आ गया था ना कि हम ऐसा कितनी पॉइंट को आप टारगेट करोगे? 4 पॉइंट तक। 4 पॉइंट। 4 पॉइंट अगर परसेंटेज के हिसाब किताब से आपको दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला भी बन सकता है ना। ऐसे नोट करके लिख लेना, फॉर्मूला है ये। पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन ना कि एफ फ्रैक्शन, कभी फ्रैक्शन में दे देगा कि उसका इतना परसेंट, परसेंट नहीं, उसका इतना पार्ट है। एफ फ्रैक्शन ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज। तो पीएच की वैल्यू पी के ए प्लस में लॉग, ऊपर एफ, जितना फ्रैक्शन बोलेगा ना उतना। 1 माइनस F। हाँ, नीचे 1 माइनस एफ। अगर अब ऐसे बोल दे आपको कि कितना x% ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज, तो पीएच 100 माइनस ए प्लस में लॉग, ऊपर क्या आएगा? 100 माइनस 6 अपॉन x। ऊपर सॉल्ट आता, आप याद करो। हाँ बेस होगा तो x अपॉन 100 माइनस x होगा ना। कर लो ये एक एग्जांपल लिखते हैं इसके ऊपर। कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ pH between 1/3 and 2/3 न्यूट्रलाइज ऑफ एसिड। डेल्टा pH निकालना है।
बताओ कितना आएगा? चार्जर नहीं लगा अभी? हो जाएगा, चल जाएगा। थोड़ा स्पीड में कर अब। फॉर्मूला 0.6। हाँ सही है, 0.6 आएगा। देख पहला वाला PH1 PK प्लस में लॉग फ्रैक्शन में दिया है तो ऊपर क्या आएगा? 1/3 और नीचे 1 - 1/3। PH2 क्या आ जाएगा? PK प्लस में लॉग ऊपर कितना? 2/3 नीचे 1 - 2/3। अब यहाँ से डेल्टा PH निकाल लो, 2 log 2 आ जाता है। 2 × 0.3 कितना हो गया? 0.6। नोट करो। हटा दें? 1 मिनट सर। 2 मिनट। हो गया? यस सर, हो गया नोट। सर 1 मिनट, मेरे पेन खत्म हो गई थी। हो गया सर। हो गया? चलो देखना इधर। एक होता बफर कैपेसिटी, इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको क्या बोलते हो? फाई बोलते हो ना? 5। हाँ सर, 5 बोलते हैं, 5। डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ a strong acid, a strong acid or a strong base which should be added in 1 liter of buffer solution to change its pH by 1 unit. ठीक है? फाई का फॉर्मूला ये होता है, फाई इक्वल टू dx अपॉन में dph, और ये दूसरा दो फॉर्मूले 2.303 AB अपॉन में नीचे A+B dx इक्वल टू अमाउंट ऑफ
एसिड और बेस added dpH equal to change in pH A equal to concentration of acid via base, D equal to concentration of salt. सर ये बफर कैपेसिटी के बाद तो मतलब वो मैक्सिमम रेंज पे पहुंचता है ना जब ये डालते हैं 5 तो नहीं, रेंज तो उसका वही होगा। बफर कैपेसिटी कहने का मतलब ये हुआ ना कि किस रेंज तक ये पीएच को मेंटेन कर सकता है, इसका कहने का मतलब। और ये बफर रेंज मिलता है ना ये करने से। हाँ हाँ, बफर रेंज हो गया सर। हो गया। नहीं सर। अच्छा, अगर आपको बेस्ट बफर चाहिए तो फाई की वैल्यू ज्यादा रखनी होगी, और फाई तो तभी ज्यादा होगा जब चेंज इन पीएच क्या होगा, कम होगा। तो कौन सा बफर चाहिए बेस्ट? हाँ मतलब तो सॉल्यूशन देगा, पूछेगा अच्छा बेस्ट बफर कौन है, ओके, जिसमें फाई की वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, बेस्ट बफर हो जाएगा। सर ये एसिड बेस वो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है कि वो जिसपे बफर बना है? कहाँ से, ये वाला? हाँ नहीं ए और बी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस जो होगा। हाँ, ये कौन सा क्या कह रहे हो, एसिड बेस? ये वीक वाला होगा कि वो स्ट्रॉन्ग वाला होगा जो चेंज करेगा? में जो दिया जाएगा ना उसमें जिससे बफर बनाया है वो वाला। एग्जांपल अभी मैं करवाता हूँ इसका। एंड होने वाला है, अभी रिजॉइन करते हैं। हाँ सर करते हैं रिजॉइन। बता दें फिर? हाँ सर। एक सर। हाँ, सुनिए सर। गुड इवनिंग सर हाँ, सर आप ये बी क्या था एक बार बता सकते हो? कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट था, कंसंट्रेशन ऑफ ओके सॉल्ट। ओके। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। ये देखना, पीएच आपको बफर का पता है, पीएच जैसे pH 1 तो pKa प्लस में लॉग क्या आता है, क्या लिखा है? सॉल्ट बाय बी अरे बाय ए और बी अभी अगर ऊपर माने तो बी सॉल्ट था ना, ए क्या था, एसिड या बेस वाला था। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे pH 2 अगर आप अमाउंट ऐड कर रहे हो तो pKa प्लस में लॉग b माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स होगा। हाँ सर। ऐसे ही होगा ना? अगर ऐसे ही ये देखना हो यहाँ से, ये pH 1 है, pH 2 है, डेल्टा pH अगर आप निकालने के लिए जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये तो निकल पड़ेगा ना, तो बचेगा क्या, माइनस लॉग बी माइनस एक्स, बाकी उल्टा करके मल्टीप्लाई। हाँ, अब इसके बाद तेरे को डिफरेंशिएशन करना, dpH अपॉन dx, तो कौन सा फॉर्मूला मिल जाएगा, वो वाला 2.303 प्लस। अब एक बात बताओ, अगर बेस्ट बफर चाहिए
इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि बेस्ट बफर चाहिए तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। हाँ अब मैं नीचे एक एग्जांपल लिखता हूँ, करना है आपको। ये तो नोट सर नहीं एक करना मिनट था। नोट करना। नोट कर लो, कैलकुलेट, तब तक मैं लिखता हूँ। अरे कैलकुलेट PH1 PH बिफोर एडिशन है ना, क्या है? PH1 PH बिफोर एडिशन बेस है ना। हाँ एक इंच, हाँ कैलकुलेट बफर कैपेसिटी ऑफ following solution and decide which is best buffer। ऐसा बेस्ट बफर है। सबसे पहला है 0.1 मोलर CH3COOH प्लस 0.1 मोलर सॉल्ट है, CH3COOH ना, और ये 0.2 मोलर CH3COOH प्लस में 0.2 मोलर सॉल्ट। बताओ कौन सा अच्छा है वो? जगह पानी लेके आना यार। पहला वाला ज्यादा अच्छा हो। पहला वाला ज्यादा अच्छा है, हाँ देख ले एक बार अच्छे से। 51 इसमें ये हाँ 12। सर दोनों इक्वल है। दोनों वही। इक्वल है। इक्वल कैसे सर आ एक गया? मिनट। इक्वल कैसे आएगा देख। ये 5.2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.1 की वैल्यू 2.303 पहले वाले में इनटू हाँ 2 दूसरा वाला अच्छा हो। दूसरा वाला अच्छा होगा। 0.2 ये बनने वाला है, समझ में आ रहा है? अब हाँ नीचे वो नीचे बात करें 0.2303 अपॉन में 2 हो जाएगा, और इसके अलावा 5.2 अगर आप निकालें वो 2.30 0.2 इंटू डिवाइड बाय 0.4 0.2 प्लस 0.2 ये कितना है 2.303 0.230। 5.2 अच्छा है ना, किससे 5.1 से? हाँ जो सेकंड वाला होगा वो अच्छा बफर होगा। फॉर्मूले याद रखोगे। ए एसिड बेस है, B4 क्या है, सॉल्ट है। हो गया यस सर। सर हो गया नोट। सारा हटा दूं, केस 1 करके अब लिखना। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब है ये वीकर में होगा और ब्यूरेट में कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ये ध्यान रखना, ठीक है।
सर ये कौन काले काम कर रहे हैं? क्या बोलूं, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड और K की वैल्यू मैं दे देता हूँ। K इक्वल टू कितना, 10 का पावर -5 इज titrated with 0.1 molar NaOH solution. Calculate pH of the solution of 0 ml, 10 ml, 25 ml, 40 ml। इतने लंबे क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन से आपको सारी चीजें समझाना चाहता हूँ। 60 ml, 70 ml of NaOH solution, NaOH solution, ठीक है। हाँ आप नोट करो, अभी मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। हो गया सर। हो गया? हर्ष बहुत फास्ट। नहीं नहीं अरे सर, नहीं अभी तो हुआ। चालू किया। अगर आप अच्छे नोट कर ले। एक जना कम है। एक जने कम हो गए, गूगल शायद लेफ्ट हो गया। गूगल लेफ्ट हो गया। फिर ये ऐसी चीजें है ना कि समझना बाद में मुश्किल हो जाएगा। देखना जो मैं बोलने जाता हूँ अच्छे से सुनना आप। मैंने बोला ना कि अगर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होने तो सबसे पहले आप किसको टारगेट करोगे, इक्विवेलेंस पॉइंट को। पॉइंट तो अपने पास 4 है, लेकिन निकालने का जो तरीका है ना, सबसे पहले क्या निकालोगे आप, इक्विवेलेंस पॉइंट। अगर आपको इक्विवेलेंस पॉइंट पता चल जाता है कि कितने वॉल्यूम पे इक्विवेलेंट पे आएगा, तो उसके पहले क्या होगा, एसिडिक बफर बनेगा, और उसके बाद क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा ना, NaOH बेसिक सॉल्यूशन। हाँ सर। तो जब एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर का फॉर्मूला सबसे स्टार्टिंग में बस क्या होगा, वीक एसिड होगा। और जब इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी। तो आपको किसी भी तरीके से ना क्या निकालना है, सबसे पहले वो इक्विवेलेंस पॉइंट का वॉल्यूम, कि NaOH का कितना वॉल्यूम अपन मिलाएंगे ना, ताकि क्या हो जाए, वो 100% न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। अरे आपके पास क्वेश्चन यही है ना, वही वाला। फिर ये यहाँ पे आप NaOH, इसमें क्या है, इसमें NaOH, ठीक है, जो दे रखा है कितना है, 0.1 मोलर। बट बार बार क्या कर रहा है, ये वॉल्यूम चेंज कर रहा है। वॉल्यूम क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन इसका फिक्स करके रखा है एसिड का, ये कितना है, 50 × 0.1। तो वो वाला वॉल्यूम अपने को NaOH वाला चाहिए, जिस वॉल्यूम पे क्या हो जाए, दोनों कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर जाए। तो अब आप ध्यान से देखोगे, अपन मोल 2 में कभी पढ़ाया होगा तेरे को ग्राम इक्विवेलेंस या ग्राम इक्विवेलेंट। फॉर्मूला क्या होता है, मोल इनटू n फैक्टर या मोलरिटी इनटू n फैक्टर इनटू हाँ वॉल्यूम। याद आया। याद आया? तो एक तरफ हाँ सर। इक्विवेलेंट रख लो किसका, NaOH का, और दूसरी तरफ एसिड का। क्योंकि मैंने मतलब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो होता है ना, ये रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसमें सीधा सीधा यूज हो जाता है। तो आप देखना इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या क्या दे रखा है आपको, मोलरिटी कितना, 0.1। अब एक बात बताओ, इसके लिए NaOH के लिए n फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना। हाँ सर। 1 तो वॉल्यूम n फैक्टर कैसे निकालते हो? बेस के केस में OH माइनस जितना देता है। हाँ H प्लस। हाँ, इसमें H प्लस, मतलब इसका भी आपको पता चल गया कितना, 1 × 40 × 1 × 40 ×
40 नहीं 50 है 40? ना? 50 50 है ना? हाँ हाँ तो इसका भी 50 आएगा ये भी। इसका वॉल्यूम 50 ml। अब एक बात बताओ आप मेरे को, एसिडिक बफर कहाँ कहाँ बनने वाला है? 10 से 20, 10, 25, 40। 0 पे तो बिल्कुल क्या होगा, एसिड होगा। हम्म 10 हो गया, Yes. 25 हो गया, और 20, कुछ लिया था? 25, 40. 40। इन तीनों पे क्या बनने वाला है, एसिडिक बफर। Acidic buffers. और 50 पे क्या बनने वाला है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस 60 और 70 पे होगा बेसिक Basic. सॉल्यूशन। NaOH। बेसिक हाँ बेस बेसिक बताओ, सॉल्यूशन। ये चीजें सब पता लगा आपको कि कैसे कैसे निकालना है जो। हाँ यस अगली शॉर्ट निकलो, फिर एक एक करके मैं सबका पीएच निकाल दूंगा। ये तो 8 मार्क का होना चाहिए। हाँ तो वही बता रहा हूँ, इतना बड़ा वो पूछता नहीं है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन में जानबूझ करके लपेटा है आपको। कि आपको समझ में आ जानी चाहिए सारी चीजें। हो गया क्या? एक सेकंड सर। नहीं सर अभी तो बाकी है। सर ये 50 पे आपने क्या लिखा है? SH। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ओके हाँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया। सर ये जुगल आ ही रहा है, मैंने उसको फोन किया था तो अभी तक तो आया नहीं है। वो बोल रहा है वो तेरी उसका रिंग सुनाई दी कंप्यूटर थी। बंद हो गया है इसलिए। इसको हटाएं फिर। हाँ नहीं सर 1 मिनट रुको। हो गया उदय? हाँ सर हो गया। देख लो जुगल आया। गूगल कहाँ थे यार तुम? सर ये अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको ना, हाँ स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया। नीचे भी ले लेना। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पे pH निकाल रहे हैं ना, t इक्वल्स टू 0 ml। 0 ml कहने का मतलब है आपने NaOH मिलाया ही नहीं है, मिलाया ही नहीं। तो H प्लस की वैल्यू क्या होगी, A इंटू सी होगा। रूट के सी। तो डायरेक्ट 10 का पावर -5 इंटू 0.1 10 का पावर -3 तो pH की वैल्यू। H3 अब देखो मैं एक के लिए रिएक्शन लिख रहा हूँ, बाकी फिर आपको समझ जाना है। CH3COOH प्लस NaOH, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सॉल्ट CH3COON। अब एक बात बताओ, सबसे पहले निकालते कितने ml के लिए था? 10 ml ना। अगर 10 ml के लिए निकालोगे तो बताओ ये स्टार्टिंग में कितना होगा, 5 हो जाएगा? नहीं समझ में आया? सर ये तो मिली, ठीक है आपने। देखो कैसे 5 आया, ये समझ में आया? हाँ M1B1 हाँ वो दे रखा है ना आपको सारा कुछ। अगर 10 ml के लिए अपन निकालना स्टार्ट करें तो CH3COOH कितने आ गए? 5। NaOH की वैल्यू कितनी होगी? एक ये वाला तो फिक्स ही रहने वाला है ना, चेंज कौन हो रहा है? NaOH ना। वो NaOH तो बताओ ये जो एसिडिक बफर बनेगा
AB1 लिखता हूँ, क्या लिखोगे? पीके प्लस में लॉग सॉल्ट अपॉन में कितना एसिड, बताओ पीके की वैल्यू कितना लिखा है मैंने? 5 लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा? 1 हाँ अपन 4 फिर कितना होगा? 4 तो 4 5 पॉइंट नहीं 5 माइनस log 5 माइनस Point. कितना? 0.6 log हाँ 0.6 तो 4 4.4 आ गया। 4 हाँ इसके बाद 10 ml के बाद कौन सा था? 25 ml। अब आपको अभी मैं 40 तक तो निकल जाएगा। AB2 जो होगा पीके पीएच इक्वल टू पीके प्लस में लॉग सॉल्ट कितना होगा? सॉल्ट अगर ये 25 ml रखोगे अच्छा तो 25 2.5 हो जाएगा ना NaOH। हाँ 2.5 अरे NaOH अब कैलकुलेशन करो ना, देखो 0.1 into 1 into 25 कितना आ गया? 2.5। तो अब इसके बाद देखना ये आ गया 2.5 अपॉन में एसिड कितना बचेगा? ओ 2.5 नहीं 2.5 बचेगा। हाँ वो ये तो भी 5 आ गया। वो भी 2.5 5 मतलब इसको 50% न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं ना। जहाँ पे 50% न्यूट्रलाइजेशन होता था वहाँ पे pH pK के इक्वल हो जाता था। आया ये समझ में? हाँ सर आया। अब 25 के बाद कौन सा है? 40 ml। 40 चल AB3 pH इक्वल टू pKa 5 प्लस लॉग, सोच करके बताओ सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? 4 हाँ बिल्कुल सही है। और ये एसिड 1 तो 5.6 लिख दे। हाँ सर आपने 3 निकाल लिया, 4 निकाल लिया, अब क्या बनेगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हाँ कितना ml पे? 50 ml पे। 50 तो pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब 7 प्लस हाफ log pk W कितना? अच्छा pK क्या? a ये आया ना? हाँ सर यही है तो pK प्लस में log C। थोड़ा अच्छे से समझना, 7 प्लस हाफ pK की वैल्यू 5, C का कंसंट्रेशन क्या होगा? 1 नहीं 5 50 ml पे C का कंसंट्रेशन। 5 ही होगा। अब नीचे वॉल्यूम कहाँ जाएगा? टोटल वॉल्यूम, अच्छा 5 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 0.1 होगा 0.1 हाँ 0.1 5 5 तो दोनों इक्वल हो गया। 50 ml इसका, 50 ml इसका, कितना? 100 अरे 100 टोटल 0.05 कैसे हुआ जो? 0.05 सर हाँ सर तो मतलब इसमें तो हमने वॉल्यूम का देखा ही नहीं। इसमें हमने 50 वॉल्यूम लेके ही किया। बाकी किसमें? उसमें मतलब ये जो बाकी ऊपर जो सब था मतलब हाँ। उधर तो जो ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो वो ये जैसे कि इसमें 1 मोल बना तो वो 1 मिनट, मोल तो तुम्हारी भावनाओं को हम समझ गए ना। मान ले सॉल्ट हाँ 1 अपॉन में टोटल वॉल्यूम, 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम, अच्छा हाँ, ठीक है ये बचा। हाँ समझ में आया? हाँ सर तो 5 अपॉन में 100 कितना? क्या लिखे? 0.05 0.05 मतलब 0.05 तो 7 प्लस 1/2 -2 प्लस कितना लिखे? -2 प्लस 0.7 प्लस 0.3 आएगा ना। नहीं समझ में आया। 5 into 10 का पावर -2 है तो -2 प्लस log 5 होगा। log हाँ 5 की हाँ वैल्यू 0.7। अब बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके कितना आ गया? एट पॉइंट 8.85 क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर 70 ml पे डाल के बताओ। 70 50 ml। 60 है ना। अच्छा 50 के बाद कौन सा? 60 है। हाँ 60 ml। 60 70 पे बताओ जल्दी से। बस NaOH होगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना नहीं बोलना। NaOH के लिए इसमें अगर 60 ml रखोगे तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 110। 110 और मतलब NaOH का 10 ही गिनेंगे ना कि क्योंकि 50 तो न्यूट्रलाइज हो गया।
हाँ 50 ये हो गया, 110 उसका, 60 तो टोटल 110। सर फिर जब हाँ। हम मोल्स में तो मतलब ऐसे जो 10 ml ही NaOH का काम कर रहा है ना, क्योंकि बाकी का 50 तो न्यूट्रलाइज हो गया ना, तो मतलब 10/110 करना पड़ेगा ना। अब एक बात बता, जो पीएच निकालते उसमें कंसंट्रेशन रखते ना अपन, मान लो ये तेरे पास, देखना मैं दूसरा मार्केट से देखता हूँ, CH3COOH, ध्यान से देखना, प्लस में यहाँ पे बेस है, बन गया क्या सॉल्ट, बताओ ये कितना है 60 ml के लिए, 60 ml 55 ये कितना 6 6 0 ये 1 और ये 1 कितना 5 5। तो अपने पास हाँ। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बचा है वो कौन है, ये बेस है ना, बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। माइनस कितना होगा 1/110 होगा। हाँ ठीक है सर। तो ये इसका जो सॉल्ट का पीएच है वो नहीं गिनेगा, सॉल्ट का 5 मोल। नहीं सॉल्ट कोई लेना देना ही नहीं ना अभी अपने कोर्स से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ना, आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या मिलने वाला, बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा, अमाउंट ज्यादा है। और मतलब ये सॉल्ट फिर वीक बेस की तरह हो सर, जाएगा, सर। तो OH माइनस सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा, ऐसा होगा ना। हाँ अब देख सर ये आप फिर से बता सकते हो 60 ml वाला एक बार? तुम देखना, इसको इस पूरे को हटा दें, हटा दो सर। हाँ हटा दो। चलो CH3COOH प्लस में NaOH, ये बन गया CH3COOH प्लस क्या बन गया इधर H2O। बताओ ये 6 है, T equals to 0 पे, T equals to इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा 0 1 और 5। तो आफ्टर देखना है यहाँ पे, अगर बात करें अपन T equals to इक्विलिब्रियम पे, तो जो बच रहा है ना वो क्या बच रहा है, OH माइनस बच रहा है ना, कितना बच रहा है 1 तो 1 में टोटल वॉल्यूम कितना है 50, इसका 110 60 ओके 110 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से POH निकालोगे तो 0.9 into 10 की पावर -2 शायद से ऐसा होगा। 1/110 अप्रोक्सीमेट जो पीएच निकालने के बाद आता है वो 11.9 आता है। अब बाद में कैलकुलेशन कर लेना, अभी आप नोट करो और 70 ml के लिए निकाल करके बताओ। ये 60 ml था, उसमें 2 हो जाएगा खाली ऊपर 2/120 मतलब 2/120 डायरेक्ट लिखे सर। यही आएगा ना, हाँ सर। हाँ सर उसका ठीक है। मतलब 1 में कितना आएगा 60। 60 तो यहाँ से जो अपना होगा ना, ठीक है, पीएच ये वाली वैल्यू 12.2 आती है। ओके सर। तो आप नोट ठीक है सर, नोट आप नोट कर लो और मैं कंक्लूजन करता हूँ कि वॉल्यूम आपने। हाँ एक बात पूछूं? बोलो सर इसमें तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कैसा आएगा, क्योंकि अगर ओपन है सिस्टम तो फिर किसमें ये जो रिएक्शन ऊपर हाँ। रिएक्शन लिखा उसमें इक्विलिब्रियम पे तो पहुंचेगा ही नहीं ना, क्योंकि बीकर ओपन होता है ना। तो लेकिन मैंने इक्विलिब्रियम की बात कहाँ की इसमें, उधर जो जब आपने ये 1 मोल और 5 मोल लिया तब तो वो अच्छा ये लिखा हुआ इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है ना कि ये 5 मोल डिसोसिएट होने के बाद का सीन है, इसलिए ऐसे मैंने लिखा। हाँ ये मैं थोड़ा कनेक्शन इशू था, आप वापस बता सकते हो? मैंने बोला ना कि 5 मोल डिसोसिएट T इक्वल्स टू T आप लिख सकते हो। ओके हाँ ठीक है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने बोला है ना कि जब भी इक्विलिब्रियम पे आता है तो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट कोई होता ही नहीं है, मैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज देखने लिखाया मैंने। हाँ सर कर यस सर। हो गया सर। सर तो मतलब इसमें ये Yes, इक्विलिब्रियम sir, नहीं, कोई note भी हो गया। रैंडम टाइम है ना? क्या बोल रहे हो? मतलब ये आपने जब से येलो से लिखा है तब से मैं थोड़ा कनेक्शन वापस बता दो ना। क्या बोल रहे, नहीं सुनाई पड़ रहा है मेरे को अच्छे से आवाज सर नहीं। ये वो बोल रहे आपने येलो सर्कल से जो भी किया हो तब से उसका कनेक्शन इश्यू है, आप येलो येलो वाला फिर से बताओ। चलो फिर से बताना है। हाँ
अरे मतलब आपने येलो सर्कल करके जो समझाया है वो फिर से समझाओ। चल देखना इधर क्या है। मैंने बोला बिल्कुल स्टार्टिंग में 5 मोल है, 5 मोल डिसोसिएट होने के बाद का सीन है ये वाला, ओके। इसलिए इसको सर्कल किया मैंने। हाँ सर, बता दे मतलब ये सिर्फ डिसोसिएशन वाला है ना, वो इक्विलिब्रियम वाला नहीं है ना? नहीं नहीं, डिसोसिएशन वाला है। हटा दो सर। हो गया है सबका? हो गया। यस सर। अमित सर का मैसेज आ गया। अब बस अभी छोड़ दें, 2 मिनट में मैंने छोड़ा इसको कंप्लीट करके यार। देखना अब t इक्वल्स टू 0 पे आपने लिया है तो pH की वैल्यू कितना है 3। t इक्वल्स टू अगर अपन ने 10 ml रखा है तो pH की वैल्यू कितनी आई है 4.4। t इक्वल्स टू अगर कितना 20 ml 25 ml तो pH की वैल्यू कितनी आई है 5। अगर t इक्वल्स टू 40 ml रखा है तो pH की वैल्यू क्या आई है बताओ। t इक्वल्स टू 40 पे pH की वैल्यू 5.6। 5.6 50 पे pH की वैल्यू कितनी आई है 8.85। 5। अब t इक्वल्स टू 50 के बाद 8.85 7.9 60 तो वहाँ सर पे 60 रहते हैं 60 पे 11.9 60 पे 11.9 और 70 पे 12.2 12.2। आ गया वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम है ना। 70 पे कितना pH की वैल्यू 12.2 12.2। अब देखो यहाँ से ये तो जो भी क्रिएट हुआ है किसके चलते हुआ है एसिड के चलते, और ये तीनों के तीनों क्या है बफर सॉल्यूशन है। एसिडिक हाँ बफर सर। और ये यहाँ पे क्या हो रखा है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बात कर दो बेसिक। बेसिक सॉल्यूशन। आप देखो यहाँ से बफर सॉल्यूशन है ना तो पीएच में ज्यादा आसपास चेंज नहीं आई है। पीएच का रेंज अगर आपको पता हो तो मैंने क्या बताया -1 प्लस में। देख उसके बीच में एक ही नहीं है, हाँ सर। है ना। तो देखो अब इसका ग्राफ चलता है, ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये वॉल्यूम ऑफ NaOH जो आप ऐड कर रहे हो ना वो वाला है वॉल्यूम ऑफ NaOH। ये नहीं समझ बक्सा में कौन बना देता है हर बार? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा। और ये पीएच बनाया तूने ही है इसका मतलब। नहीं सर। सर ये मैं फोन से बना ही नहीं सकता हूँ बक्सा। चलो कोई नहीं देखते, चलो देखो सबसे पहले पीएच कितना है 3 है ना 3 है। अब 3 से तो थोड़ा चेंज हुआ बिल्कुल कहाँ पे पहुंचा 4.4 पे। अब ये 4.4 से 5.6 तक ऑलमोस्ट बफर 4.4 ऐसे कांस्टेंट रखें। सर वो 3 नहीं हो 5 ही है पहला वाला। कौन सा है हाँ नहीं ठीक है ये है ना। सही है। हाँ ये 3 है। ये वाला पॉइंट अपना क्या हो गया है 4.4। हल्का सा बढ़ेगा। अब ये थोड़ा सा आप ऐसे ऊपर कर लेना ताकि ये पूरा क्या बना है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर ये एसिडिक बफर बना है। अब बताओ एसिडिक बफर बनने के बाद देखो कितने का चेंज है अप्रोक्सीमेट 3 यूनिट का। जो पहले स्टार्टिंग में होता है वही ऊपर गया। अरे ये 8.85 पे आ गया। अब यहाँ से देखो ज्यादा का चेंज आ रहा है क्या 11.3 का बस। तो ऐसे करके वो भी ऐसे स्ट्रेट बनेगा थोड़ा। ये जो स्ट्रेट वाला है ना ये क्या है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। ओ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ठीक है। ऊपर ये बेसिक तो सॉल्यूशन टेम्परेचर वाला है, फिजिक्स का ग्राफ लगता है ये। हाँ फिजिक्स में भी ऐसा ही बना था। चेंज ऑफ फेज। ध्यान से देखते रहना ये एसिडिक बफर है ये इतना है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना अपने पास एक इक्विवेलेंस पॉइंट आप दिखा लो कोई भी यहाँ ऐसे। ये वाला पॉइंट क्या हो गया अपना बैलेंस इक्विवेलेंस पॉइंट जहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बना। तो पूछता है ना कि इस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं अपन। इस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करना सुटेबल इंडिकेटर होगा जिससे अपने को पता चल जाए। इंडिकेटर देखो होता क्या है ना इंडिकेटर एक ऐसा कंपोनेंट होता है। इंडिकेटर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो क्या करता है अपना कलर चेंज करके अपने कलर को चेंज करके रिएक्शन के कंप्लीट होने का आइडिया बताता है कि कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वो भी अपन पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इंडिकेटर में।
तो इसके लिए जो सूटेबल इंडिकेटर है ना, वो पता कैसे करते हैं, जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, ये कौन क्या बोलते हैं इसको अपन, ये सॉल्ट हाइड्रेट। हाँ, ये जो स्ट्रिप पोर्शन हो गया, या ये वर्टिकल वाला लाइन, ये पीएच कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, 5.6 से कहाँ तक, 8.85। मतलब आपको ऐसा इंडिकेटर रखना है ना कि उसका पीएच इन दोनों के बीच में लाई कर जाए, ये वाला पोर्शन ध्यान रखना है। तो एक इंडिकेटर होता है एचपीएच, जिसको फिनोल्फथैलीन बोलते हैं, जिसका पीएच होता है ना, हाँ, पीएच रेंज कितने से कितने के बीच में होता है, 8 से 10 के 7 के आसपास। तो सर ये ठीक है, हाँ 8 से 8 पॉइंट तक होगा। अरे इससे ऊपर रखना है 8.5 से, ठीक है। अब जैसे मैं 2 ऑप्शन बनाता, बोला एक जो अपने पास कोई भी एक बोल देता, फलाना डिम का कोई भी इंडिकेटर है जिसका पीएच रेंज, और एक बोलता है एचपीएच है जिसका पीएच रेंज 8 से 10 है, तो ये सही हो जाता है, ये गलत। मतलब ये 5.6 से 8.5 के बीच में आना चाहिए ना पीएच का इंडिकेटर का। इसको क्रॉस करना चाहिए थोड़ा, ये जो इक्विवेलेंस पॉइंट है ना, उसको क्या करना चाहिए, क्रॉस करना। क्रॉस, ओके सर। तो क्वेश्चन में ग्राफ देगा या फिर हमसे निकलवाएगा? कभी नहीं, ग्राफ दे देगा तो इंडिकेटर पूछेगा, या तो थियोरेटिकल में तो ऐसे पूछ सकता है, वॉल्यूम दे करके पीएच, ग्राफ तो आपको इंडिकेटर पूछ देगा, 4 ऑप्शन लगा देगा ना, ये पहला, दूसरा, 2-3 और लगा देगा, बहुत सारे इंडिकेटर। उसमें सर पीएच रेंज देंगे कि सिर्फ नाम देते हैं ऐसे? हाँ, पीएच रेंज देगा, और देगा हाँ, पीएच रेंज तो अच्छा है। तो आपको बस ये टारगेट करना है, ये देखना है, ठीक है, इसको क्रॉस करना चाहिए। नोट करो सर, और नोट कर ले। एसएच की रेंज ही देखनी है, क्या बोल रहे हो, ये एसएच की रेंज को टारगेट करना है ना पीएच के लिए। हाँ, सर ये सब नोट कर लेना, सारे नोट करने हैं। सर अभी 2-3 मिनट दो अभी। तो क्या सर इस वाले में अरे ये एक्सेस पे क्या है सर? ये शॉर्ट हाइड्रोलिसिस के ऊपर क्या है, जी वही है, जेड से क्या लिखा है, जूनी ऐसा कुछ लगता है क्या? अरे मैंने बोला था इन दोनों के बीच में 3 यूनिट का चेंज आ रहा है। ओके, हाँ, वो 3 यूनिट है। अरे भाई एक्सेस पे क्या क्वांटिटी है, वाई पे पीएच, ये पीएच हो गया, और ये वॉल्यूम ऑफ एनएच जो आप ऐड कर रहे हो। सर लिख लिया हो तो अमित सर के पास चले जाए। लिख लिए तो अभी, हाँ, सर के पास जाना और थोड़ा सा और लिखना है, अभी 2-3 लाइनें हैं, उसके बाद जा सकते। हाँ सर, लिखो आप इसके नीचे लिख दो। तो हमारी क्लास वैसे भी आज 9:30 तक क्लास ही है। वही तो पंकज सर की है, सर भी ले लेंगे ज्यादा, फिर 11 बजे तक क्लास होगी। क्लास कैंसिल करके मैं ले लूं क्या क्लास? अरे सर आप कल लेना बस, आज पंकज नहीं सर, आज बहुत इच्छा हो रही है फिजिक्स पढ़ने की। आप ले लो तो कल एक्स्ट्रा संडे तक हो जाए। संडे तक, हाँ संडे तक हो जाए, चलेगा। हाँ संडे तक। लास्ट टॉपिक है ना चैप्टर का। सर टॉपिक खत्म हो गया तो संडे को क्लास होगी। मैंने तो पूरा सिलेबस डाला है, नहीं इक्विलिब्रियम, मेरे को वहां तक पहुंचना है तभी टेस्ट कर पाओगे। अरे हाँ, वरना तो क्लास वैसे भी टेस्ट के बाद ही थी, तो उसके पहले ही खत्म करना पड़ेगा। उस दिन अपन टेस्ट कर लेंगे ना। मैंने अभी भी बहुत कुछ है टेस्ट के लिए तो। हाँ तो अभी 2 दिन है ना, 2 दिन में अपन वहां तक पहुंच जाएंगे। चलो इसको हटा दें। हाँ 2 दिन में पहुंचा दो सर। पहुंचा दो। हाँ अभी 4 मिनट में इसमें भी पहुंचा दो। दौड़ते आज तो इस पे पूरा ऐसे। और जो भी है अपने पास इसके बाद जो लिखना है ना, वो स्क्रीनशॉट करके मैं तेरे को भेज देता हूँ। ओके हाँ वो भी चलेगा, बस वो भी चलेगा सर। संडे को क्लास दे दो। चल इसको हटा दे। यस सर।
ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हो, अब दूसरी क्लास हमारी भी है यार। सर बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।